नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे यूपी में शुरू हुए अंकल पॉलिटिक्स की। 2027 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने बिगुल फूंक दिया है, लेकिन बीएसपी ने यह बिगुल अलग ही अंदाज में फूंका है। उनके चुनावी बिगुल में यूपी की राजनीति की नहीं बल्कि यूपी का ही मतलब बदल दिया है। जी हाँ, यूपी का मतलब पहले उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश हुआ था और अब यह अंकल पॉलिटिक्स होता जा रहा है। हाथरस में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीएसपी के नेता आकाश आनंद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उम्र का जिक्र करते हुए दोनों को सम्मानित अंकल संबोधित कर दिया और कहा कि वो 50-55 के हो गए हैं तो उन्हें अंकल कहना ही उचित होगा। युवा नेता की छवि बनाने में लगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आकाश आनंद की यह रिश्तेदारी वाली बात हजम नहीं हो रही है। वो अपने आप को अधेड़ मानने को तैयार नहीं है। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती और अखिलेश यादव साथ आए थे तो बीजेपी ने उसे बुआ बबुआ की जोड़ी बताया था और इस रिश्ते से आकाश और अखिलेश के बीच बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता होना चाहिए था। लेकिन आकाश ने भैया कहने की बजाय अपने से केवल 20 वर्ष बड़े अखिलेश यादव जी को अंकल कह दिया है। ऐसा सम्मान जिसे वो ना तो स्वीकार कर पा रहे हैं और ना ही अस्वीकार। पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश यादव जी ने कहा कि कुछ नहीं कहलवाओ तो ज़्यादा अच्छा है। राहुल या कांग्रेस की प्रतिक्रिया अभी अंकल वाले मुद्दे पर आई नहीं है। दरअसल अखिलेश और राहुल गांधी का यह खूब समझते हैं, दोनों नेता खूब समझते हैं कि राजनीति पर बढ़ते जेनजी के प्रभाव के दौर में अंकल कहलवाने की कीमत क्या हो सकती है। यह सम्मान देने या सम्मान लेने की बात नहीं बल्कि आज के दौर की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अनफिट और आउटडेटेड बताने का तरीका है। हालांकि यही फार्मूला और तरीका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भी लागू होता है, लेकिन उनके सन्यासी जीवन और भगवा वस्त्र के कारण उनकी उम्र उनके अनुभव को आउटडेटेड बताने की बजाय उपयोगी बताता है। शायद इसीलिए आकाश आनंद ने उनसे कोई रिश्तेदारी जोड़ने की बजाय यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की राजनीतिक आलोचना की। आकाश आनंद खुद मिलेनियल है, उनकी उम्र 30 वर्ष है। वो लंदन से MBA की पढ़ाई करके आए हैं, मॉडर्न है, जेनजी तो नहीं है, लेकिन उनकी भाषा वो समझते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को वो फॉलो करते हैं और राजनीतिज्ञों की वर्तमान फौज में उम्र के लिहाज से जेनजी के सबसे ज़्यादा करीब हैं। जंतर मंतर पर उठे जेनजी के ज्वार का फ़ायदा उठाने के क्रम में आकाश आनंद का यह बयान अगर आप देखें तो क्रिकेट की भाषा में अगर मैं कहूँ तो यह बाउंड्री पार है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मायावती 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने मिलेनियल भतीजे के बूते कुछ कमाल कर पाएंगे। क्या बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने अखिलेश राहुल की जोड़ी को उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आउटडेटेड बता दिया है। अंकल पॉलिटिक्स की शुरुआत से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। क्या अंकल पॉलिटिक्स की शुरुआत पुराने और दिग्गज मंत्रियों और विधायकों के लिए खतरे की घंटी है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले वो बयान सुनाते हैं जो आकाश आनंद ने कहा है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को, जिस तरीके से उन्होंने अंकल बताया है। एक बार सुनते हैं, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी सुनाएंगे। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया वो भी सुनाएंगे, कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है, उनके प्रवक्ता की जो प्रतिक्रिया आई है वो भी सुनाएंगे। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के वक्त आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनके
उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी एक दो दिन पहले ही आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है, समय देखकर तो कभी कुछ बदल जाता है। आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा है, क्या वो जेन जी आगे पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं? देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं। इसे कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है। उस बहस में हम और आप न हो। और जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू। आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा है, क्या वो जेन जी आगे पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं? देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं। इसे कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है। उस बहस में हम और आप न हो। और जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू। कि आकाश आनंद अभी गंभीर राजनीति नहीं कर रहे हैं और शायद उनमें गंभीरता की कमी भी है। अभी राजनीति की वो ABCD भी नहीं जानते हैं। शायद इसीलिए आदरणीय मायावती जी ने उनको पहले पद मुक्त कर दिया था। वो गंभीर राजनीति नहीं करते हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल वो विपक्ष के नेताओं के लिए कर रहे हैं, क्या उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल वो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनके लिए कर सकते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। और समाजवादी पार्टी समझती कि अगर सवाल भी उठा रहे हैं तो विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं, सत्ता से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो शायद डर रहे हैं, क्योंकि जब सत्ता से सवाल पूछा था तो पद मुक्त हो गए थे। इसलिए कंफर्ट राजनीति करना चाहते हैं, आसान राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए विपक्ष के नेताओं को इन शब्दों का इस्तेमाल कर। सवाल उम्र का नहीं है, सवाल ये है कि लड़ाई लड़ कौन रहा है। युवाओं और छात्रों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है इस देश में तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और युवा उनके कार्यक्रम में आकर, छात्रों की गूंज में लाखों लाख की संख्या में आकर अपना समर्थन देकर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी तो दलितों की लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, युवाओं की क्या लड़ेंगे? वो तो बीजेपी से जो स्क्रिप्ट आती है उस पर बोलते हैं। सिर्फ आप उम्र कम है ये आधार नहीं हो सकता। आप युवाओं के मुद्दे पर क्या एक भी सवाल बीजेपी से और आरएसएस से किया आपने? जो लगातार जो शैक्षणिक संस्थान उनमें आरएसएस के लोगों को बिठा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही। आकाश आनंद जी, आपको जानकारी है इस बारे में कि जानकारी भी नहीं है? राहुल गांधी जी के बारे में चिंता छोड़िए, उनकी उम्र कुछ हो लेकिन वो इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए लड़ते हैं। और युवाओं छात्रों के लड़ने के ये नतीजा है कि इस देश का युवा जाग। पॉलिटिक्स में ये अंकल सिंड्रोम बहुत खतरनाक है। ये अंकल सिंड्रोम उस परिवारवाद का एक परिचायक है जिस परिवारवाद में सामान्य प्रतिभाओं को राजनीति में अवसर नहीं मिलता है, जो जनता के बीच में संवेदनाओं से जुड़े और उनकी आवाज उठा सके। ऐसे लोग दरकिनार हो जाते हैं। ये विरासत की सियासत के आधार पर जो लोग भी राजनीति में आए हैं वो एक दूसरे को अंकल करके ही संबोधित करेंगे। और अंकल क्यों ना कहें, आखिरकार जितनी आयु हो चुकी है, जितनी उम्र हो चुकी है अखिलेश यादव जी की या राहुल गांधी जी की, अब ये युवाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते और बार बार इस मुगालते में रहना चाहते हैं कि वो अभी भी पार्टी के युवा नेता है। और युवा इसलिए क्योंकि वो किसी विरासत की सियासत से आए हैं, वो राजकुमार हैं, इसलिए अपने आप को युवा। तो अंकल क्या कह दिया, बवाल हो गया भाई। अंकल कोई वैसा शब्द तो है नहीं जिससे आप अपमानित महसूस करें। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का बयान है, मुझे लग रहा है कि अंकल कोई गाली हो गई हो राजनीति में। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं परिचय करवा दूं। राजीव उपाध्याय जी हैं, बसपा के नेता है। हमारी तरफ से राजीव जी आपका स्वागत है। डॉक्टर अशोक गुप्ता है, नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से, अधिवक्ता मानस भूषण द्विवेदी बीजेपी की तरफ से, और प्रखर सिंह नेता कांग्रेस। सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं राजीव उपाध्याय जी से करना चाहूँगा। राजीव जी, ये कौन सा फार्मूला है कि 50-55 वर्ष का जो नेता है वो अंकल है और 65 वर्ष की जो बुआ है वो बहन जी है? ये देखिए, चुनाव नजदीक है और ये बहसबाजी बयानबाजी चलती रहेगी। और एक हमारा युवा नेता, जैनजी तो नहीं कह सकते लेकिन जैनजी के करीब, 2012 से पहले का युवा नेता, अगर किसी को संबोधित करने में सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसमें बुराई नहीं होना चाहिए। और इसमें
बहुत ज्यादा इस पे चर्चा बहस करने की जरूरत नहीं है। हमारे मित्र एक त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, कह रहे थे कि अंकल वही लोग कहते हैं जो परिवारवाद से ग्रसित होते हैं, परिवार में ही पार्टी और सत्ता का सुख भोगते हैं और राजकुमार रहते हैं। तो त्रिपाठी जी से पहले पूछना था कि वो जो शाह जी के सुपुत्र हैं वो कौन सी राजनीति करते हैं और कहाँ के राजकुमार हैं। अभी बिहार में आपने देखा होगा कि एक विधान परिषद की सीट को त्याग करवा करके और एक परिवारवाद के सिंबल जिसकी माँ बाप सांसद विधायक हो उनको बेटे को एक नया पद सृजित करके और दिया गया, एक आदमी की खाली करा के। तो ये परिवारवाद से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी आपसे उपाध्याय जी मैंने अभी तो आपने जो रिश्तेदारी की नई राजनीति शुरू की है, अंकल पॉलिटिक्स की जो शुरुआत आपके नेता ने की है, मैं वही कह रहा हूँ, तो बहन जी 65 वर्ष की बहन जी होंगी और भाई 50 वर्ष का अंकल हो जाएगा, भाई उनको बुआ क्यों नहीं कह रहे? भाई आप उनको भी बोलते हैं ना। अखिलेश जी बुआ कहते हैं, सुनिएगा, 50 वर्षीय अखिलेश जी अगर बुआ कहते हैं तो हमको तो बुराई आज तक नहीं लगी उस बुआ कहने में। नहीं वो तो ठीक है, वो पूरा मैं कह रहा हूँ अभी जो आपने नई शुरुआत की है रिश्ते की पॉलिटिक्स जो शुरू की है, तो आप अपने मायावती जी को भी तो आप बुआ कहिए, आप उनको बहन जी कह रहे हैं। नहीं, आपने उसी अखिलेश जो आकाश आनंद की जो बाइट है उसी में वो बहन जी कह रहे हैं। तो भाई जो 65 वर्ष 70 वर्ष की है उनको आप बहन जी कह रहे हो, 50 वर्ष वाले को अंकल कह रहे हो, भाई बुरा तो लगेगा अखिलेश यादव जी को। आप इतना ज्यादा उनको, इतने बुजुर्ग आपने सीधा अधेर कह दिया उन्हें। इसमें तो हमने आकाश जी ने तो इसमें अखिलेश जी को सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया, कोई गाली गलौज तो किया नहीं, अंकल जी तो कहा। अरे गाली गलौज से ज्यादा कुछ कह दिया भाई साहब, आप तो राजनीति में अनफिट कह दिया आप उनको, भाई आप फिट नहीं है युवाओं की राजनीति में। चलिए ठीक है, मैं राजीव जी आऊंगा आपके पास। और भी नेता हमारे साथ है, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी है, मैं एक बार उनके पास जाऊंगा, समाजवादी नेता हैं। अशोक जी, जिस तरीके से आकाश आनंद ने कहा है और अभी आपके नेता जो प्रतिक्रिया दे रहे थे, वो कह रहे थे कि अंकल जो है वो कह रहा सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, अंकल इनको कह, भाई तो अंकल कोई गाली तो है नहीं, अंकल अगर कह दिया आपको तो सम्मान ही। अब मुझे भी अंकल कहते हैं बहुत सारे बच्चे, मैं जब पब्लिक में रहता हूं तो मुझे भी बहुत सारे अंकल कह देते हैं, तो मेरी उम्र है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मैं सम्मानित महसूस करता हूं। तो फिर आपके नेता को सम्मान क्यों नहीं महसूस हो रहा है? मैं लगभग हम दोनों की, अखिलेश यादव और हमारी दोनों की उम्र लगभग बराबर होगी। मुकेश जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके माध्यम से हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारा देश रिश्तों का देश है। गांव में एक कहावत होती है, जात नहीं बड़ी नात बड़ी होती है, और नाता को लेकर के हम लोग चलने वाले लोग हैं। और आकाश आनंद जी को शायद रिश्तेदारी के बारे में जानकारी नहीं है। बहन मायावती जी श्रद्धेय नेताजी की बहन थी, हम सभी समाजवादियों की बुआ थी, और इस रिश्ते से आकाश आनंद जी कि हम लोग बड़े भाई हैं, हम समाजवादी उनके बड़े भाई हैं। अब उनको अंकल कहां से लगे तो शायद रिश्ते की भी जानकारी नहीं आकाश आनंद जी को। लेकिन ये डिफेंस तो मैंने अपने इंट्रो में आपको दे दिया था, तो आप उसी को लेकर के बढ़ रहे हैं, इससे पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं थी आपकी। मुकेश जी तो हम लोग रिश्तों को लेकर चलने वाले लोग हैं। हाँ। वो हमारी बुआ है और ये हमारे छोटे भाई हैं। लेकिन ये 20 वर्ष का जो फासला है, 20 वर्ष के फासले में अगर कोई अंकल कहता है तो बुराई क्या है? मुकेश जी, मैं वही ठीक है, रिश्तेदारी चलती है, मैंने आपकी बात मान ली। आनंद जी, लेकिन सवाल ये नहीं बनता है अंकल भाई चाचा, राजनीति में सवाल ये नहीं बनता है। सवाल ये बनता है कि आकाश आनंद जी वास्तव में युवा है, युवा कह रहे हैं नहीं, वो है, लेकिन जब युवाओं का आंदोलन देश में जंतर मंतर पे चल रहा था, वो आज भी चल रहा था, तो हमारा एक युवा ये कहाँ खो गया था। और तब हम इनको आकाश आनंद जी को युवा मानते। शायद इन्होंने ये भाषण वही दिया था, हाथरस में जाकर के दिया है। और जब वो हमारी दलित बहन को जो रात में जला दिया था, इस भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार ने रात में 2 बजे, जो हमारे सनातनी धर्म से एकदम अलग है, का भाषण देने के बाद उस बहन के घर गए, क्या उसका दुख पीड़ा सुना गया? लखनऊ में जब हमारे दलित समाज को पिसाब चटाया जाता है ब्रिटिशवादियों से, तो ये हमारा नौजवान साथी कहाँ खड़ा रहता है? एक चीज बताइए, ये सवाल तो पहले भी पूछा जा सकता था, पहले भी पूछा गया है,
लेकिन अभी तो केवल अंकल कहने को लेकर के इतना बवाल हो रहा है। अंकल अंकल शब्द से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? उसको गाली की तरह आप लोग क्यों, गाली की तरह क्यों ले रहे हैं? अब मान लीजिए वो युवा है या बच्चा ही मान लीजिए उसे, राजनीति का आप लोग के सामने बच्चा ही है, बच्चे ने अंकल कह दिया तो इसमें बुराई क्या है? आनंद जी उम्र के वजह से वो भटक गए, हम उनके अंकल नहीं बड़े भाई है। अच्छा, आप अंकल नहीं बड़े भाई है। मैं पहले बता दिया हूँ और इसको वो अब अगले भाषण में हो सकता है सुधार ले। ठीक है प्रखर जी मुकेश जी थोड़ा पूरी बात कर लीजिए। मुकेश जी पूरी बात कर लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के एक सिक्के के दो पहलू हैं। मुकेश जी यही जब आकाश आनंद जी सीतापुर में आकर के भारतीय जनता पार्टी के पे बात करते, चर्चा करते, उंगली उठाने की कोशिश करते हैं तो बुआ मायावती जी इनको पार्टी से निकाल देती हैं। ये वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को राखी बांधती हैं। इनको दलितों से कोई मतलब नहीं है। आज भी इसी भाषण में उन्होंने योगी जी के शासन पे भी बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बख्श दिया है। मुकेश जी आप चाह रहे हैं कि ये एकदम आंख बंद कर लें? अरे लोकतंत्र है, इनको भी सब चीज आपके हिसाब से होगा, सब चीज आपके हिसाब से होगा। आप तो बिल्कुल मुकेश जी अभी लखनऊ में रैली हुई थी तो वो रैली का ऑर्गेनाइजर कौन था? शायद आकाश आनंद जी को जानकारी होगी, वो आपको तो होगी 100%, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें हमारे जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उन लोगों ने वो ऑर्गेनाइज कराया था। एक भी वहां बसपा का कार्यकर्ता नहीं था। और जिनके विरोध में बसपा बनी है, बहुजन समाज पार्टी बनी है, आज उन्हीं के साथ है, हाथ में हाथ मिला करके चल रहे, कंधे में कंधा मिला के चल रहे हैं। ठीक है, ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, इस पे तो बातचीत होती रहेगी। लेकिन अभी तो मैं रिश्तेदारी की बात कर रहा हूं कि आप लोगों को अंकल शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है? अगर मान लीजिए अंकल नहीं कहता, अगर चचा कहता तो कितना अच्छा लगता है। आप लोग तो क्योंकि चचा चलता है हमारे मुगलिया कल्चर में है, तो अगर वो मान लीजिए आकाश आनंद कल बोले ठीक है अंकल से परहेज है, मैं बोलूंगा अखिलेश चचा कैसा लगेगा? अरे अखिलेश जी ने कोई हमारे आदरणीय पीडीए जननायक कुछ कहा ही नहीं है। उन्होंने तो कहा नहीं, मैं वो छोड़िए ना, मैं बोल रहा हूँ अंकल से परहेज है तो चचा कहा जाए तो ठीक है। नहीं, हम बड़े भाई, यदि हमारा देश भाई आपको मान नहीं रहा है। 50 साल भाई साहब 20 साल का अंतर है दोनों में। आप कह रहे हो चचा है, हम उसके चचा नहीं होंगे। 20 साल का अंतर है दोनों में, 30 और 52, 22 साल का अंतर है आप दोनों की उम्र में। सुनिए तो मुकेश जी, जब नौजवानों पे AK-47 चल रही थी, अरे आप भटक गए। अरे मैं बोल रहा हूँ चचा कहने में कोई दिक्कत है? अगर अंकल से दिक्कत है तो चचा कह दें। अरे विपक्ष को आप बात तो रखने दीजिए। बात ही तो रख रहे हैं, आप तो रिश्तेदारी, आप तो भाई भतीजे की बात नहीं मान रहे, आप बोल रहे बात रखने दीजिए। भतीजे ने आपको चचा कहा, आप इतने उखड़ गए। मैं उखड़ा नहीं हूँ, मैं तो रिश्तेदारी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वो मेरे भाई है, छोटे भाई है, जो हमारे हिंदुस्तान में कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से चल रहा है हमारा देश। चलिए ठीक है, अब देखिए प्रखर जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता है, कांग्रेस के युवा नेता प्रखर जी हैं। इनको अगर चचा कहता तो मैं भी आकाश आनंद की आलोचना करता, क्योंकि ये आकाश से छोटे होंगे या बराबर होंगे, बड़े तो नहीं होंगे प्रखर जी। ठीक है, एक बार जरा कांग्रेस से तो पूछ लीजिए, एक बार जब प्रखर जी बैठे हुए हैं, युवा नेता है प्रखर जी, आपके नेता भी काफी वर्जिश करते हैं, पुशअप करते हैं, जिम जाते हैं, युवाओं से बात करते हैं, अपने आप को युवा दिखाने के लिए हर वो संभव कोशिश करते हैं जो वो युवा दिखे और लोग उनको युवा समझे भी। लेकिन आकाश आनंद ने एक झटके में अंकल कह दिया, उसको क्या बुरी बात है क्या अंकल कहना? देखिए कौन क्या बोलता है इससे मैटर नहीं करता। हाँ। मैटर ये करता है युवा किससे जुड़ते हैं, किसके मुद्दे से जुड़ते हैं। देखिए पिछले करीबन 10 सालों के ऊपर से युवा देख रहा है, जो हमारा जेनजी है वो सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट है, वो सोशल मीडिया पर परमानेंट रहता है, वो देख रहा है कि क्या हो रहा है। इन्हीं डिबेट्स पर हमसे सवाल पूछा जाता था और यही युवा जेनजी देख रहा होता था कि 70 साल में हमने क्या किया, हमने 70 साल में क्या बनाया। हमने बताना चालू कर दिया कि भैया 70 साल में हमने रेल दी, हमने गेंद दी। इन्होंने क्या किया, उसको बेचना चालू कर दिया। युवा ने देखा कि हम जो बनाए थे उसको ये बेचना चालू कर दिया। युवाओं ने ये भी देखा कि इन्होंने एम्स दरभंगा बनाया जो खाली कागजों पर था। युवा ये भी देख रहे हैं कि अभी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना और उसकी पहली ही बारिश में सड़क खराब हो गई। नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको बोलने दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप कहेंगे मुझे बोलना नहीं देता है। नहीं, लेकिन फिर मैं बोलूंगा आपको जो मैंने जो सवाल पूछा, बोलने भी दे रहा हूं, बोलने भी नहीं दे रहे। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी दीजिएगा। अरे सुनिए तो मैटर नहीं करता, जेनजी किससे कनेक्ट करता है ये मैटर करता है। अभी देखिए इलाहाबाद में जो भीड़, जो हमको समर्थन मिला युवाओं का, जो देहरादून में समर्थन मिला, ये सोचना है दूसरी पार्टियों को, ये उन पार्टियों को सोचना है जो सिर्फ कागजों पर युवा की बात कर रही है, खाली अपने ही मंच पर आकर के भाषणों से बात कर रही है। ये उनको सोचना है
हम तो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, यही युवाओं के लिए समर्थन एक चीज लाठी है, मारे। अगर आप हमने तो अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय तक घेर दिया। प्रखर जी मैं आपकी बात से हमने सहमत हूं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। घर के बाहर धरना दिया सर। प्रखर जी मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। इलाहाबाद में बहुत अच्छा समर्थन मिला आपके नेताओं को, बाकी जगह जेनजी से आप कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या चचा नहीं कनेक्ट हो सकते क्या जेनजी से? चचा अगर जाएंगे प्रयागराज में तो क्या उनको समर्थन नहीं मिलेगा? अब ये चचा कह दिया, आपको अंकल कह दिया, तो आप इतने भी मुझे लगता है ये मैटर ही नहीं करता है। नहीं तो वही तो मैटर नहीं करता, मुझे किसी को मैटर नहीं करता भाई, एग्जिस्टेंस नहीं है इस बात की। वो आज बोल रहे हैं, कल बहन जी उनको निकाल देंगी, कोई भरोसा थोड़ी है। ये तो उनको सोचना है, ये उनका मंच है, जो मन चाहे बोले। कोई लड़का मुझे आकर बात जो बोले वो सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको उम्र के साथ 15 साल का लड़का, कोई 15 सुनिए, कोई 15 साल का लड़का मुझे अंकल बोल दे, या मैं आपको अंकल बोल दूं, हाँ, तो इससे मैटर थोड़ी करता है। कुछ नहीं करता, मुझे तो अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। रहेंगे, सुनिए मैनेजिंग एडिटर रहेंगे। मेन बात है मुद्दा क्या उठा रहे हैं। जब भी आप युवाओं के मुद्दों को उठाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, तो युवा आपसे जुड़ेगा। ये कहावत है इस देश की कि युवा दक्ष शक्ति के दम पर ही इतिहास बदलता रहता है। युवा क्या बुजुर्ग नेता से नहीं जुड़ता है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी से क्या नहीं जुड़े हुए थे युवा? अरे भाई, अटल बिहारी क्या मुलायम सिंह यादव से युवा नहीं जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे कि युवा है, अरे लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो युवा तो जुड़े ही थे आपके साथ। अरे फिर आप इधर उधर के आपके नेता मुलायम सिंह यादव ने दादाजी की उम्र के थे, और वो कह रहे थे लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, तो युवा जुड़े हुए थे ना भाई। अरे सुनिए, मेरे लीडर राहुल गांधी बात उठा रहे हैं, युवाओं की बात उठा रहे हैं। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, सरकार पहली बार संसद में धरना दे रही है भाई साहब। सरकार में बैठे लोग धरना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बीजेपी के नेता बीजेपी के मानस भूषण द्विवेदी जी है, आपकी बात भी सुन रहे हैं। अरे मुकेश जी मेरा नाम सही कर लीजिए। मुकेश जी मेरा नाम सही कर लीजिए। अरे आपका नाम, अरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का नाम गलत क्यों लिख दिया भाई? मैं नेता सपा नहीं, प्रवक्ता सपा। प्रवक्ता कीजिए। ठीक है, मैं मानस भूषण द्विवेदी जी के पास जा रहा हूँ। मानस जी, क्या ये अंकल आपको नहीं बोला गया? आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लगा? आपके नेता को अंकल नहीं बोला लोगों ने, आकाश जी ने, बसपा के नेता आकाश जी ने अखिलेश जी और राहुल जी को अंकल बोला। हाँ, ये उन तीनों का विषय है। अंकल बोले, चाचा बोले, बुआ बोले, हम लोगों को इनके अंतर विषय में कहीं नहीं जाना। पर एक चीज निश्चित है, मैं सपा कांग्रेस बसपा वालों को बता देना चाहता हूं कि रचते हैं रिश्ते का खेल, रचते हैं रिश्ते का फर्जी खेल, जनता कर देती है धरातल पर फेल। ये तो निश्चित है। 2014 में फेल किया, 2017 में फेल किया, 2019 में फेल किया, 2022 में फेल किया और 2024 में फेल किया। 2024 में फेल नहीं किया सर, 2024 में आपको पीछे ढकेल दिया। 2024 में आपको ढकेल दिया पीछे। आप कैसे बात कर रहे हैं भाई? उत्तर प्रदेश में 2024 में आपसे ज्यादा नंबर लेकर के आई है। संविधान बदल देंगे। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आप चचा पे आइए ना, अंकल वाले पे बात कर रहे हैं। जो आपके नेता को अंकल नहीं कहा गया, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? हमको ना इसमें कोई आपत्ति है। अंकल का मतलब क्या? हम लोग चाचा को इंग्लिश में अंकल कहते हैं। यदि आकाश जी की उम्र 30 साल है तो अखिलेश जी की उम्र है इस समय 53 साल, राहुल जी की एज है 56 साल। 23 साल और 26 साल बड़े व्यक्ति को अंकल नहीं कहेंगे, चाचा नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? क्या इनको चचा शब्द सुनना है? इनको चचा सूट करता है सर, इनको चचा सूट करता है। चचा इनको बोलते, चचा सूट करता है। इनके वोटर जो है, जो मुगलिया अंदाज में जो चचा कहते हैं ना आप, तो ये इनके वोटरों को सूट करता है। अब अंकल आपने कह दिया तो नाराजगी तो होगी भाई। देखिए नाराजगी तो होगी। अंकल आपको ये अंग्रेजों की भाषा है अंकल। मुकेश जी मैं बता रहा हूँ, इनको चाचा नहीं सुनना, इनको अंकल नहीं सुनना, इनको सुनना है चचा शब्द। चचा, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, इनको अंकल नहीं कहना था, इनको चचा कहना था, तो मजा आता इनको। अब अखिलेश आकाश आनंद तो बच्चे हैं, मैं तो एक बार मुझसे मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको चचा कहना चाहिए था, आपने अंकल कह दिया। हम कर रहे हैं कि किस तरीके से चचा बोलने पर विफर गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और जो बसपा के नेता हैं वो चचा कह के निकल गए। लेकिन यहाँ चर्चा चल रही कि आपने अंकल क्यों कह दिया, चचा क्यों नहीं कहा या चाचा क्यों नहीं कहा। वापस चलेंगे राजीव उपाध्याय जी के पास। राजीव जी आपके जो नेता हैं उन्होंने, जी मैं आ रहा हूं जी आपके पास, समाजवादी पार्टी जी आ रहा, मैं बीजेपी दोनों के पास आऊंगा। पहले मैं एक बार मैं उपाध्याय जी से पूछ लेता हूं, जो कि क्या आकाश आनंद जी को आप कहेंगे कि आपको अंकल नहीं बोलना चाहिए था, आपको चाचा बोलना चाहिए था या चचा बोलना चाहिए था? ये बोलेंगे आप? नहीं जी,
जी, ये हमारा विवेक है। और हमने या हमारे दल के युवा नेता ने, जो पढ़ा लिखा नेता है, उसने कहीं भी कोई अपशब्द कहा हो तो हम लोग पार्टी के लोग या आप सब लोग या सामने हमारे बैठे हैं अन्य दल के प्रवक्ता भाई, वो प्रतिक्रिया कर सकते हैं कि नहीं इन्होंने कोई अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया या गलत शब्दों का चयन किया। चयन उनका अच्छा है। 55-56 साल के व्यक्ति को अगर 25-30 साल का बच्चा अंकल बोल दिया तो इसमें कोई इतनी हाय तौबा मचाने की या कोई प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब दरअसल इसके पीछे की राजनीति में जाइए। अब किसी को भी आज अंकल शब्द इसलिए नहीं पसंद आ रहा है मुकेश जी कि आज जो है जेनजी का युग आया है और सब लोग उस जेनजी में अपने अपने तरीके से वोट को ढूंढ रहे हैं। और इन सब में अगर कोई नौजवान नेता दिख रहा है तो बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी दिख रहे हैं। और इससे डर लग रहा है किसको? भारतीय जनता पार्टी को। इससे डर लग रहा है समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी को। इससे डर लग रहा है कांग्रेस पार्टी के राहुल जी को। तो जेनजी का वोट लेने के लिए जेनजी होना जरूरी है क्या उपाध्याय जी? का नहीं है अंकल, शब्दों का नहीं है। डर और भय है असली वोट का। नहीं, जेनजी का वोट लेने के लिए जेनजी होना जरूरी है क्या? जेनजी का वोट क्या जेनजी ही लेगा? और हमारी ये रोज जंतर मंतर पे कोशिश है व्यर्थ चली जाए, इस चीज के लिए ये लोग परेशान है। बाकी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मानस भूषण द्विवेदी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सारे शब्द अच्छे हैं जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अशोक जी आऊंगा, द्विवेदी जी से थोड़ा ले लूं रिएक्शन। जी मुकेश जी, जो यह युवा शब्द है ना, ये हम नौजवानों के सिर का ताज है। और ये हम लोगों को पता है कि ये सिर का ताज एक ना एक दिन हम लोगों के सिर से उतरेगा। पर जब तक है तब तक हम लोग नौजवान इस ताज को लेके आगे चलेंगे। जो प्रखर जी बोल रहे थे, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता राजीव जी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। बस फर्क इतना है कि बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनमें जो युवाओं की श्रृंखला है वो खाली परिवारवाद से आती है। ये लोग विरासत की सियासत करते हैं और हम लोग विकास की सियासत करते हैं। तो क्या तो आपकी पार्टी का युवा कभी बुजुर्ग होता है, अंकल होता है, चचा होता है कि युवा ही रहता है वो हमेशा? किसके बेटा है? राजनीति में क्या योगदान है? ठीक है, चलिए डॉक्टर अशोक गुप्ता जी बोल रहे। मैं अशोक जी के पास राजीव जी मैं आ जाऊंगा, आप दे दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा उसके बाद। मैं बारी अशोक जी बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं। अशोक जी बहुत देर से हाथ, मैं आ जाऊंगा। अरे उपाध्याय जी अभी बहुत टाइम है। ये देखिए राहुल गांधी जी पुशअप कर रहे हैं, अपने आप को युवा बताने की कोशिश कर रहे हैं। परिवारवाद पे तो आप लोगों ने एमएलसी की सीट एक मुकेश कुमार को से छीन करके ठीक है, मैं एक बार अशोक जी के पास जाऊंगा। एक बार अशोक जी को बोलने दीजिए। में सांसद विधायक ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है अशोक जी। सांसद विधायक में पुत्र मोह में परिवारवाद में आपके मोदी जी ने दिया, दूसरे ने नहीं दिया, अमित शाह ने दिया। और वो भी दिया लोभ लालच में कि हमको कुशवाहा समाज का वोट मिलेगा, इसलिए एक समाज के व्यक्ति को इस्तीफा करा के दूसरे समाज को जो है भाषा स्पष्ट करिए। राजीव जी परिवारवाद, राजीव जी आपकी बात सुन के समय सबको बराबर मिलना चाहिए। राजीव जी समय सबको बराबर मिलना। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी हमारे साथ हैं। एक मिनट डॉक्टर अशोक गुप्ता जी। राजीव जी बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं आपको बराबर समय दे रहा हूँ। राजीव जी बीच में मत बोलिए, मैं म्यूट कर दूंगा। म्यूट करना पड़ेगा आपको राजीव जी प्लीज। अशोक गुप्ता जी बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे थे? मुकेश जी, सवाल ये नहीं बनता है कि हम चाचा हैं, भतीजे हैं, काका हैं, बाबा हैं, इससे देश और प्रदेश और युवाओं की तरक्की नहीं हो सकती। ये हमारा संबंध है, ये सदियों रहेगा और रहेगा, रहा है और रहेगा। सवाल ये है, जब हमारे प्रदेश में, हमारे देश में आज 160 पेपर आउट हो चुके हैं, तो हमारा ये नौजवान जो हाथरस में बयान देके आया था कहाँ है? जब हमारे देश के युवाओं पे पायलट गोली चल रही थी, AK-47 चल रही है, ईवा लिखा जा रहा है, उनके ऊपर FIR लिखी जा रही, तो ये कहाँ है? हमारे देश में आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, एक आंदोलन इनको करना चाहिए युवाओं को लेकर के। और समाजवादी पार्टी सदा युवाओं की पार्टी रही है। आज सबसे ज्यादा यदि युवा कहिए तो समाजवादी पार्टी में है। और ये बरसाती मेढक की तरह आपके यहाँ का युवा हमेशा युवा ही रहता है, वो कभी बुजुर्ग नहीं होता, वो चचा नहीं बनता कभी। संसद में और भाई आज से 15 साल पहले भी युवा थे आप, 15 साल बाद भी युवा है, 50 साल बाद भी युवा रहिए। कौन सी दवा खा रहे हैं आप, जरा बताइए देश को भाई, जो आप युवा ही रह रहे हैं हमेशा।
कौन सा चूरण खा रहे हैं भाई आप लोग? जो आपको युवा कहने में इतनी, युवा कहलाने में दिक्कत क्या है आप लोगों को? आपको अगर चचा कह दिया कोई तो आपको दिक्कत क्या है? हमेशा युवा ही रहेंगे? अरे युवा ही तो चचा होता है, दादा होता है। अरे मुकेश जी आप ही बोलेंगे, हमको नहीं बोलने देंगे। नहीं तो आप पूरी क्या बात नहीं बोल होने रहे हैं? देते। अरे लोकसभा में सरकार नहीं बोलने देती, टीवी पे आप नहीं बोलने देते हो, जनता की बात नहीं रखने देते हो। चलिए आप बोलिए, चलिए बोलिए, आपने इतना इल्जाम लगाया है तो बोलिए। नहीं, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी और मैंने पहले बताया बसपा, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। एक नख है, एकजुट है। आप ये बताइए, हमारा देश का युवा आज परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। अशोक जी मैं अशोक जी एक सवाल पूछूं आपसे, एक छोटा सा सवाल पूछ लूं आपसे। अशोक जी छोटा सा सवाल पूछूं आपको, जब तक आकाश आनंद ने आपको अंकल नहीं कहा था आपके नेता को, तब तक तो आप उनको ढूंढ नहीं रहे थे जंतर मंतर पे, तब तक तो आप उनको ढूंढ नहीं रहे थे कि बेरोजगारी पे क्या करें। उन्होंने अंकल क्या कह दिया, आप सारे अंकुर निकालने लगे ढूंढ के। आप बचपना में आकाश आनंद ने ये नहीं बोल पाया कि हम लोग उसके कौन हैं, हम उसके बड़े भाई हैं। अरे बहन मायावती भाई ठीक है, लोग तो बड़े भाई है, ठीक है, आप बड़े भाई हो सकते हैं। मैं आपकी उम्र नहीं जानता, आकाश भी आपकी उम्र नहीं जानते हो, अखिलेश यादव बड़े नेता है तो उनकी उम्र सब जानते हैं, इसलिए उन्हें उम्र के लिहाज से 20 साल बड़े हैं, चचा है, सम्मान दिया उन्होंने। इतनी नाराजगी क्या है? तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? आप लोग क्यों ये मतलब बात को अपनी बात को हमारे मुंह में लाने? आदरणीय अखिलेश यादव पीडीए अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव तो बचते, बहुत लोगों के रिश्ते हैं, वो तो बचते हुए निकल गए, उनको बोलना चाहिए था हाँ मैं चचा हूँ उसका। हमको कोई इतराज नहीं, आप जबरदस्ती इतराज दिला रहे हैं, वो हमारा छोटा भाई है। आप तभी से ऐतराज ही कर रहे हैं अशोक जी, आप तभी से ऐतराज ही कर रहे हैं। आप युवा, आपके हिसाब से आपकी पार्टी का युवा ही रहता है। जरा देश को बता दीजिए कौन सी चूरन खाते हैं आप लोग जो युवा ही रहते हैं हमेशा। तो दूसरे को जो युवा रहना चाहते हैं आपसे चूरन ही खरीद लेंगे फिर। युवा चूरन क्या खा रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि हम लोग भाई युवा ही रहते हैं जिंदगी भर। देश में रोजगार कैसे लाए जाए? प्रखर जी ठीक है, हमारा युवा वो समाजवादी युवा वो खा रहा है कि युवाओं के रोजगार कैसे दिया जाए, किसानों को एमएसपी कैसे दिया जाए, और मंदिर के डकैतों को, राम मंदिर डकैतों को पकड़ा कैसे जाए, हमारी रोड कैसे अच्छी हो, ये सारे सवाल चचा भी उठा सकते हैं भाई साहब, ये सारे सवाल चचा भी उठा सकते हैं। इसके लिए भाई होना जरूरी नहीं है, ये सारे सवाल आप चचा होके भी उठा सकते हैं। ऐसा थोड़ी चचा कह दिया तो बाहर फेंक दिया आपको, चचा भी ये सवाल उठा सकते हैं। आपको भाई बन के ही सवाल क्यों उठाना है? बड़े भाई बन के ही सवाल क्यों उठाना? आप चचा हो जाइए, सवाल पूछिए, बोलिए भतीजे को जो जवाब दो। लेकिन वो मुझे मानने नहीं, आप लोग तो ऐसे अंकल शब्द को ऐसे कह रहे हैं गाली दे दिया उसने। मैं आ रहा हूँ द्विवेदी जी आपके पास, आ रहा हूँ जरा प्रखर जी के पास। माने तो हम तो मानने को तैयार थे, हमारी समझौता हुआ, बहन जी ने जो, बुआ जी ने जो मांगा वो सीट उनको दी गई। आज उनके ना एक सांसद है ना विधायक है। चलिए अगर समझौता हो जाता तो चचा मंजूर था कहना आपको? नहीं, समझौता हो जाता चचा कहलवाना मंजूर था। हमने पहले बता दिया था कि रिश्ता हिंदुस्तान में देश हमारा रिश्तों से चलता है। चलिए ठीक है, प्रखर जी के पास जाएंगे। प्रखर जी, क्या आपको लगता है कि युवा के मुद्दे को युवा ही उठाएंगे, जेनजी के मुद्दे को जेनजी ही उठाएंगे, या कोई अनुभवी नेता जो है वो इन मुद्दों को उठा सकता है, जैसा कि अब तक हमारे देश का इतिहास रहा है? जवाहरलाल नेहरू युवा नहीं थे जब वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन देश की आवाज उठाए ना उस समय उन्होंने, युवाओं की भी आवाज उठाई, महिलाओं की भी उठाया, जेनजी को भी उठाया, सबको उठाए। तो आज आपको अगर कोई युवा से नहीं कह करके आपको अंकल कहता है, चचा कहता है, तो इसमें इसको सम्मान आपको दे रहा, तो आपको इस नेगेटिव तरीके से आप लोग इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये किसने बोला कि हम नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं? अच्छा तो मंजूर हो, चलिए बोलिए। आपके प्रवक्ता भी बोल के गए थे, आप नहीं बोले, आपसे पहले मैंने टीवी पे दिखाया है, आपके प्रवक्ता बोल के गए हैं। वो सुनते लीजिए, उन्होंने एक सीख दी थी कि आप अपने कृपया कामों पर ध्यान दें, उन्होंने ये सीख दी थी, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे महिलाओं के राइट्स के लिए लड़ने के लिए महिला होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, पहली चीज, ठीक है। अब आप बात करते हैं, आप ये भी बोलिए ना जेनजी की, आप फिर अधूरी बात कह रहे हैं। आप ये भी तो कहिए कि जेनजी की लड़ाई लड़ने के लिए जेनजी होना जरूरी नहीं है। सर युवा, नहीं, आपने कहा कि महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए महिला होना जरूरी नहीं है, तो जेनजी की लड़ाई लड़ने के लिए जेनजी होना जरूरी नहीं है, ये भी तो बोलिए। मुकेश जी, अरे मुकेश जी, यहाँ मैं आपको प्लीज थोड़ी करने आया हूँ कि जो शब्द आपको अच्छे लगे वही मैं बोलूँ। नहीं, ये तो लॉजिकल है, मुझे लॉजिकल जरूरत नहीं है आपको। मैं खुद युवा हूँ तो मैं युवा बोलूंगा, आपके लिए वो जेनजी होंगे, मेरे लिए युवा है, मुझसे छोटे हैं थोड़े से।
अंतर है ना, हमारे आपके एज में भी डिफरेंस होगा। बहुत, आप मुझे अंकल कह सकते हैं, मुझे नाराजगी मुझे बिल्कुल अब बुरा ऐसे नहीं लगेगा। अब ऐसे तो मोदी जी को रिटायर हो जाना चाहिए। हाँ वही तो, आप यही तो बात कह रहे हैं कि मैं तो वही बात कह रहा हूँ, तो आप लोग सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। आपने कही अगर उनकी बात है तो फिर बाबा आदम जी को तो रिटायर हो जाना चाहिए, क्यों कर रहे हैं? ये लॉजिक नहीं है। समस्या ये आती है जब सत्ता पक्ष के बैठे हुए सांसद कंगना रनावत जेनजी को गटर जनरेशन बोलती हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया का जो हैंडल है वो बाबर जनरेशन कहता है। ये सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अपने देश के बच्चों को कोट कर रहे हैं, तो आप बताइए युवा इनकी बात मानेगा? हम अगर युवाओं के लिए खड़े हुए हैं, 90,000 से ऊपर इस देश में स्कूल बंद हो गए हैं, जो कि कांग्रेस के टाइम पर हर गांव में आपको स्कूल मिलता था, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? अगर हम बता रहे हैं गलत कहा, मैंने आपको गलत तो कहा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ प्रखर जी, मैंने आपको गलत नहीं कहा। आप गलत कहां से सुन लिया आपने? मैंने आपको गलत कहां कहा? भारतीय जनता पार्टी को गलत लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पूछे, अगर इतना ही युवाओं को और जेनजी को मानती है तो कंगना रनावत को अभी तक अपनी पार्टी में क्यों रखा हुआ है? ऐसे लोगों को प्रखर जी, मैं कह रहा हूं जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो मुद्दे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही लॉजिकल हैं, मैं ये मान रहा हूं, लेकिन ये मुद्दा क्या अंकल नहीं उठा सकते? भैया ही उठाएंगे। और गोमती नगर जैसे इलाके में हूं मैं। ये प्रखर जी, मैं वो सवाल नहीं कर रहा, मैं बोले आपके प्रखर जी, मैं बोला आपके मुद्दे बहुत अच्छे हैं, आपके मुद्दे बहुत लॉजिकल हैं। नहीं है हमारा मुद्दा, ये अंकल और आंटी नहीं है। हमारा मुद्दा है नौजवान, जो मुद्दे उठाएगा, संविधान की जो बात उठाएगा उसी से हमारा गरीबी, आप उठाइए बात। ये है हमारा मुद्दा। शिक्षा, परीक्षा, प्रभु श्री राम हमारा मुद्दा। ठीक है, चलिए द्विवेदी जी, अगर बीजेपी नेता बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं, द्विवेदी जी बोलिए, क्या बोलना है? हमारा मुद्दा चचा भतीजा। मुकेश जी, पहले मैं अशोक जी के बात का जवाब दे दूं। इन्होंने बोला बहुजन समाज पार्टी वो करती है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे भाई, बहुजन समाज पार्टी से हाथ कौन मिलाया? समाजवादी पार्टी। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा देने वाला कौन था? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी कहाँ से आ गई? भारतीय जनता पार्टी के नेता करना आपका, रोना आपका, किसी और को दोष देना। और प्रखर जी के विषय पे आइए। प्रखर जी अभी कह रहे हैं छात्रों की बात, नौजवानों की बात, जेनजी की बात। मैं बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि जिन नौजवान, जिन जेनजी जनरेशन, छोटे भाइयों को नीट पेपर में समस्याएं हुई, विद इन 2 months का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उस पर कार्रवाई की, उस पर SIT बैठाई, दोबारा री एग्जाम कराया, दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर कराया, और अब काउंसलिंग की प्रोसेस चालू हो रही है। प्रखर जी, झारखंड पे भी कुछ बोल दीजिए। तब क्या होठ आप लोग के सिल जाते हैं झारखंड पे बोलने पे? झारखंड पे ब्रूटली लाठीचार्ज हो रहा है नौजवानों, छात्रों पे, तब आप लोगों के होठ सिल जाते हैं क्या? जब झारखंड की बात आती है, जब बात आती है कांग्रेस शासित राज्यों की, तब आप लोग की जुबान कहाँ आती है? चलिए, वो अभी जुड़े हुए नहीं है, आपकी बात सुन रहे होंगे, लेकिन वीडियो में वो दिख नहीं रहे मुझे। मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। राजीव जी, ये जो आपने रिश्तेदारी वाली जो राजनीति की शुरुआत की है आपके नेता ने, क्या ये बाकी पार्टी के नेताओं से भी रिश्तेदारी निकालेगी? और इस हिसाब से जो चंद्रशेखर रावण है उनको क्या भैया कहेंगे, बड़े भैया कहेंगे, चाचा कहेंगे? योगी जी को क्या कहेंगे, ये भी लोग पूछेंगे। प्रियंका जी को क्या कहेंगे? आप दीदी कहेंगे, बुआ कहेंगे, क्या कहेंगे प्रियंका जी को? और सबसे बढ़िया, मायावती को तो बहन मायावती पूरी दुनिया कहती है, क्या जो अपना जो भतीजा है वो भी क्या बहन ही कहेगा? नहीं, किसको क्या कहना है ये तो आकाश आनंद पे छोड़िए, अब शब्द नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, आकाश आनंद घर में किसको क्या कहते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सार्वजनिक मंच पे आकर के बात करते हैं तो लोगों को लोग सुनते हैं, लोग रिएक्ट करेंगे उस पर। राजीव जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। के ऊपर छोड़िए, अब शब्दों में अब शब्द भी चयन नहीं होना चाहिए। शब्दों में जो चयन होना चाहिए, जो हमारा कथन है, हम आपके लिए कुछ भी कहें तो शब्द ऐसा चुनना चाहिए जिससे कि कहीं भी आपकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। और अगर अंकल चाचा कहें या चाचा कहें तो इससे भावनाओं का कहीं भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ना अखिलेश जी को और ना ही राहुल गांधी जी को। रही बात प्रियंका जी को, खड़गे जी को या अन्य नेता मोदी जी को, शाह जी को, योगी जी को तो कुछ ऐसा अंकल नहीं कह सकते। उसका कारण है कि वो सम्मानित भले मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले भी वो एक योगी के रूप में है। तो निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति जो है
उनके लिए अंकल, दादा, चाचा का इस्तेमाल तो शायद ही करे, और करेगा तो आप शब्द कहलाएगा, वो नहीं करना चाहिए। क्यों? तो रही बात कैसी बात अंकल की नहीं है। अब शब्द कैसे हो गया सर? चाचा अंकल अब शब्द कैसे हो गए? चुनाव 2027 के विषय में बात हो रही है। अंकल कोई शब्द नहीं है कि इसके लिए कड़वाहट होना चाहिए। मेन मुद्दा है कि राजनीति के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी, हमारे मित्र बैठे हुए द्विवेदी जी, जब 14 में और 17 में 2 बार में सत्ता में आई, केंद्र में और राज्य में, तो बहुत सारे वादा, स्वच्छ भारत, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, आदर्श गांव, पर न जाने कितने योजनाएं, 200, मुकेश जी को याद नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि पूरी योजनाएं भारतीय बहुत जनता याद पार्टी है की सर, बहुत याद है हमको। 3 दशक से एक से हम भी कर लेकर रहे के हैं 200 बीजेपी। योजनाएं। हाँ। और हमारे देश के, सुनिए मुकेश जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगभग 100 देशों से ऊपर का यात्रा किए और 100 FDI नहीं ले पाए। मनमोहन सिंह जी को जब 2014 में हटाए थे तो बोले थे कि FDI ही लाऊंगा तुरंत ही, और FDI आज तक आया तो नहीं। उत्तर प्रदेश में आ गया है सर। आप कहाँ हैं? किस दुनिया की बात कर रहे हैं आप? मैं वही चीजें कह रहा था। नहीं, वो बातें तो सब आ जाती है ना जब आती हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर शहरों को स्वच्छ बनाने चले थे, हम स्मार्ट शहर बनाने चले थे, कहीं नहीं मिला। हम गंगा के नाम पे आए थे, और गंगा शायद हमारे मित्र मानस जी हैं, बता दें अगर कलेजे पे हाथ रख करके। तो आपके नेता, आप जो उपाध्याय जी, राजीव उपाध्याय जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप बहुत पॉलिटिकल बात कर रहे हैं राजीव जी, लेकिन आपके नेता जो आकाश आनंद, उनको समझ नहीं है। बच्चे हैं क्या सही में? वो चाचा चाचा कह रहे हैं, भाई उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए, मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? वो चाचा भतीजा में लगे हुए हैं। मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं उठाए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा भी उठाया कि आपने जो है एथेनॉल E20 मिला करके और गन्ने का रस बेच रहे हैं 100 रुपए लीटर के हिसाब से। मुद्दे तो उठाएंगे ही, और निश्चित तौर पे जैसे जैसे राजनीति में आगे आएंगे, देखिए निपुण होना जरूरी है, और निपुण होंगे, निखरेंगे। लेकिन अगर अंकल कह दिए तो ये कोई अपशब्द नहीं है। मैं जहां तक समझता हूँ, पार्टी मेरी समझती है कि किसी का सम्मान देना, किसी बड़े बुजुर्ग का सम्मान देना, हाँ, अगर 25 साल कोई बड़ा है तो उसको बड़ा ही कहेंगे, उसको चचा ही कहेंगे, उसको बड़े भैया नहीं कह सकते। राहुल गांधी को अगर आपने अंकल कहा है तो वो थोड़ा बनता है, लेकिन आप अखिलेश यादव को भी आप अंकल कहेंगे तो अखिलेश यादव को बुरा तो लगेगा। तो माननीय अखिलेश जी का विवेक है कि कहां तक, ज्योति जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ ज्योति जी। वो तो माननीय अखिलेश जी का विवेक है कि कहां तक वो शब्दों को प्रयोग करने के बाद उनको कितना पसंद आता है, नहीं आता है, और नहीं क्यों आता है, इसके पीछे भी राजनीति है। क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं 30 साल का घोषित करूं अपने को, और जो जेनजी है 25 साल का, 22 साल का, वो हमारे साथ चलेगा। तो कैसे चलेगा अखिलेश? जब एक तरफ अखिलेश जी को खड़ा कर दीजिए और एक तरफ आकाश आनंद जी को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ बाबा जी को खड़ा करिए, एक तरफ आकाश आनंद जी को खड़ा करिए, निश्चित तौर पे नौजवान जो होगा वो आकाश के साथ जाएगा, बाबा जी के साथ नहीं जाएगा, अखिलेश जी के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए राहुल गांधी या अखिलेश यादव आकर के कहते हैं कि अरे ये तो बच्चा है, इसे कुछ समझ नहीं है, इसकी बात को आप लोग सीरियसली मत लीजिए, अच्छा लगेगा आपको? आकाश जी आप ही कहते हैं बच्चा है। नहीं, अगर देखिए राजनीति में बच्चे के लिए काम करना होता है, बच्चों को उठा करके आप ले आइएगा तो भाई उसके ठीक है, उनकी डिमांड है, लेकिन राजनीति में सरकार चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए अनुभव भी चाहिए। तो आप किसी बच्चे को जो 18 वर्ष जेनजी है, जेनजी 18 के नीचे भी है, तो अब 18 के नीचे है तो वो पॉलिटिकली फिट नहीं है। तो अगर आकाश आनंद को कह दे कि ये तो बच्चा है, कुछ भी बोल देता है, इसकी बात को आप गंभीरता से मत लीजिए। चचा अगर कह दे इस तरीके से, तब तो आकाश आनंद जी को उल्टा पड़ जाएगा। उपाध्याय जी आप ही से पूछ रहा हूं। अच्छा, नहीं देखिए मुकेश जी, अनुभव जब कहीं आएंगे, देखिए एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? एक्सपीरियंस तो जब आप हमको बुलाएंगे, हम आपके साथ चर्चा बहस करेंगे, तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। अनुभव तो कहीं से गर्व से लेके तो नहीं उपजते हैं, अनुभव के लिए समाज में आना पड़ेगा। आकाश आनंद जी आए हैं, अनुभव के लिए चचा बनना पड़ेगा, सीधा सी कहिए ना, अनुभव के लिए चचा बनना पड़ेगा। चचा नहीं बनना पड़ेगा, चचा आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं है, अनुभव तो चचे को ही है ना, अनुभव तो बच्चे को है नहीं, अनुभव तो चचा को है। कोई चचा बनने को तैयार नहीं है, सब लोग भैया ही कहलाना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब का नहीं सुन रहे थे अशोक जी का? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं मैं तो उनका बड़ा भाई हूँ। मेरे को लग रहा था कि वो अखिलेश जी के भी बड़े भाई हैं, तो अखिलेश जी के बड़ा भाई भी जब कहेंगे, ये कुछ भी हो आकाश आनंद ने एक चर्चा तो छेड़ी दी है, एक सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है। अब कम से कम भाई देखिए, चाइनीज फिलोसफी में अगर जाएंगे तो वहां पर है कि उम्र जो है ना महज एक नंबर है। आप अगर फिट हैं तो युवा हैं। आप लोग को इस तरीके से जवाब देना चाहिए। मैं आपके मुंह में दे रहा हूं कि चाइनीज फिलोसफी में अगर जाते हैं ना, चाइनीज फिलोसफी में उम्र कोई चीज नहीं है, एज इज मेयर ए नंबर ओनली।
वो एक नंबर है। अगर आप फिट हैं तो युवा हैं, ये फिलॉसफी चलती है यार, ये पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में चलती है। लेकिन आपको अंकल कह दिया, आपको चचा कह दिया, आप इतने बुरा मान गए इसका। द्विवेदी जी। मुकेश जी, राजीव जी अभी हम लोगों पे कुछ आरोप लगा रहे थे जी। मैं बड़ी श्रद्धा से, मैं बड़ी जिम्मेवारी से और कलेजे में नहीं, सीने में हाथ रख के कह रहा हूं कि हम लोग गौ, गंगा और गोमती की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक करने वाले लोग नहीं हैं। हम तब भी उस पे स्टैंड में थे, हम आज भी उसी स्टैंड पे हैं। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए राजीव जी, सुनिए, राजीव जी सुनिए पहले, राजीव जी सुन लीजिए। राजीव जी सुनने की क्षमता रखिए पहले। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा, आप जब बोल रहे थे ये सुन रहे थे, आप इनको भी सुनिए जी। बोलिए मुकेश, बोलिए जी। द्विवेदी जी बोलिए। राजीव जी सुनने की क्षमता रखा करिए, बड़े जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि हम लोग गीता, गंगा, गोमती को मानने वाले लोग हैं। हम लोग गौ को माता कहते हैं, हम लोग इस देश को, माटी को, भारत माता को माता कहते हैं। हम इस देश की माटी को अपने माथे पे लगाते हैं। हम लोग राम को काल्पनिक नहीं कहते हैं, हम लोग उनका साथ नहीं देते हैं जो राम को काल्पनिक कहते हैं। हम लोग उनका साथ नहीं देते हैं जो मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम जैसे नारे देते हैं। हम लोग उनका साथ कभी नहीं देते हैं जो कहते हैं कि बलात्कार होता है तो बच्चों से गलती हो जाती है। हम लोगों के अपने एथिक्स हैं, हम लोग के अपने रूल्स हैं। यदि राम मंदिर चढ़ावा में कुछ गबन हुआ तो उसकी तुरंत जांच हुई, लोग जेल में गए। हम लोग एक नई पैरेलल व्यवस्था को लागू करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। हम लोग संत समाज का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम लोग सभी धर्मों को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे विश्वास करने वाले लोग हैं। राजीव जी, आपको याद है बहुजन समाज पार्टी में जब आपकी नेता बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का जन्मदिन होता था तो किस प्रकार से बड़े बड़े अधिकारियों को फोन किया जाता था, उनसे चंदा लिया जाता था। किस प्रकार से बुंदेलखंड के एक बड़े अधिकारी की पीडब्ल्यूडी में हत्या हो गई कि वो बदले में चंदा नहीं दे पाया। किस प्रकार से आपकी बसपा सुप्रीमो अपने जन्मदिन के दिन नोटों की माला पहनी थी, वो ड्रेस आप भूल गए। इसी लखनऊ में अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको नोटों की माला पहनाते थे। वो कहां से पैसा आया था? ठीक है, जवाब दे रहे हैं उपाध्याय जी, जवाब दीजिए। मुकेश जी, आप थोड़ा इनको, द्विवेदी जी को मैं जवाब देता हूँ जी। गंगा मैली की मैली रह गई 2014 से अभी तक। राम मंदिर में इतनी लूट घसूट इन्होंने किया कि एक 10-10 मिनट में रजिस्ट्रियां बदल दी। वो जिनके नाम रजिस्ट्री हुई राम मंदिर की जमीन की, वो व्यक्ति कहाँ हैं जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का? उपाध्याय जी, आप दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है, ये सवाल कोई किसी से कुछ भी पूछे, जवाब आप जो याद करके आ रहे हैं वही दे रहे हैं। आपको जो सवाल पूछा गया उस पर बोलिए। नोटों की माला जो पहनती थी मायावती जी, उसमें सवाल पूछ रहे हैं। नौजवानों की 2 मिनट दीजिए, इनका जवाब दे दूं मैं जी। द्विवेदी जी को जवाब दे दूं 2 मिनट केवल, या 1 मिनट दीजिए। ये माँ गंगा के बारे में, राम मंदिर के बारे में, और रही बात गौ माता के बारे में। गौ माता इस हिंदुस्तान के एक एक हिंदू की माता है। लेकिन आज तक किसी प्रधानमंत्री या किसी संवैधानिक व्यक्ति बैठा हुआ नहीं जाके के विदेशों में कहता है कि हम एक्सपोर्ट में सबसे 1 हो गए। किसमें? बीफ एक्सपोर्ट में। किसने कहा बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो? कहा किसने कहा? शब्दों का नहीं, हम एक्सपोर्ट में हैं और उत्तर प्रदेश नंबर 1 चलो सर, अब हम लोग को लग रहा है कि आप जिस मुद्दे पे हमने चर्चा शुरू की थी, आप उस मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रहे। हमने अंकल पॉलिटिक्स पे चर्चा शुरू की थी, लेकिन आप कहां से कहां चले गए। हमारे पास समय की कमी है, उपाध्याय जी, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, तो प्रोग्राम को मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव उपाध्याय जी आपका, हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे उनका, मानस भूषण द्विवेदी जी अधिवक्ता थे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी की तरफ से, और प्रखर सिंह जी वो हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए थे। सभी जो प्रवक्ता और नेता जुड़े हुए थे उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन अंकल पॉलिटिक्स की जो शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है उससे आगे भी ये बात जाएगी, क्योंकि किसी भी नेता को अनुभवी होना तो अच्छा लगता है, लेकिन आज के डेट में जब जेनजी की राजनीति उफान पे है, जब जेनजी की राजनीति का ज्वार जो है ऊपर उठ रहा है, ऐसे में अपने आप को युवा बनाए रखने की चुनौती इनके पास है। और ऐसे में अगर कोई उनको अंकल कह देता है तो ऐसा लगता है कि वो उन्हें आउटडेटेड कर रहे हैं और उन्हें इस पॉलिटिक्स में अनफिट करार दिए रहे हैं। तो इसीलिए अंकल शब्द का विरोध कर रहे हैं लोग। भैया तो हो जाना चाहते हैं, युवा तो हो जाना चाहते हैं, लेकिन अंकल होने से परहेज करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।